नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 25 के लिए, तो आपके लिए टारगेट है कि अब इस समय प्रीलिम्स की तरफ आपको कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एक डिफिकल्ट टास्क है। आपने अभी तक जो भी तैयारी की है उसके आधार पर देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए क्या एक अल्टीमेट वेपन हो सकता है जो आपके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। ये काश अगर हर विद्यार्थी को पता चल जाए कि ये एक रास्ता है जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उस ट्रैक को अच्छे से तैयार करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की भूमिका में आगे बढ़ सकते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना टिपिकल टास्क है। अगर आप लास्ट से डाटा निकाल के भी अगर देखेंगे तो उसमें ये मान के चलें कि 1% के आसपास प्रीलिम्स क्वालिफाई बच्चे कर पाते हैं। 11-12 लाख बच्चे देखा जाए तो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। उसके बाद उसमें से 9, 10, 15 अकॉर्डिंग टू सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए बच्चे पास करते हैं। क्या आप भी करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके यस लिखिएगा। आज हम बस चर्चा करेंगे एक ऐसे प्लान पर जो आपको जानकारी होगी कि इस को फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली अपने जो नंबर आपके आ रहे होंगे, यानी 50, 60, 70 जो भी आप नंबर लेके आ पा रहे हैं, यानी कुल मिला के आप 25, 30, 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 10, 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से बढ़ा पाएंगे। चर्चा कर लेते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक प्रीलिम्स का कंप्लीट बैच, और इसमें जीएस भी अलग है और एक प्रकार सीटेट भी अलग है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो, जिसको मैं कह सकता हूँ, अलग अलग बैच भी हैं, कॉम्बो बैच भी है। यूपीएससी का प्रीलिम्स तैयारी करने के लिए 5 से 6 महीने बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। तो अब जो समय बचा हुआ है, जैसा आपको ज्ञात है कि 25 मई को एग्जाम है यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल प्रॉपर वे में प्रीलिम्स और मेंस में जो सिलेबस आते हैं या जो कोर सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे से रेडी करने का प्रयास करें। तो आपके लिए ये प्रीलिम्स बैच में क्या इंपोर्टेंट होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसको मैं 5 नवंबर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। 4 से 5 दिन पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्लासेस आपकी स्टार्टिंग हो जाएंगी। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यदि आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं। इसके लिए आप में इसमें क्या मिलेगा, तो प्रीलिम्स एग्जाम में अगर देखा जाए डेली बेसिस पर आपको टारगेट मिलेगा। इसकी वीकली टारगेट भी रहेंगे, मंथली टारगेट भी रहेंगे, जिससे कि आप यहाँ पर फरवरी के मिड तक आप पूरा सिलेबस को कवर कर पाएंगे, और उसके बाद उसका रिवीजन है, प्रैक्टिस है, टेस्ट है, ये आधा चीजें कर पाएंगे। जीएस प्लस सी सेट भी कंप्लीट इसमें होगा, मेंटरशिप भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी, बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, कोर्स एरिया पर आपका यहाँ पर नोट्स रहेगा, डाउट सेशन रहेगा, और वीकली यहाँ पर देखा जाए गूगल मीट भी रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देरी किस बात की, आपको जाना है लर्निंग एप्लीकेशन पर, ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कल से ये चीजें स्टार्टिंग हो रही है, उसका इसमें फीस बढ़ जाएगी। आप अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो करना क्या है, यहाँ परचेस कोर्स पे जाइएगा। ये रहा आपके पास, अगर जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके साथ यहाँ निकल के आ जाएगा, देखिएगा ये रहा यूपीएससी का प्रीलिम्स स्पेशल कॉम्बो बैच जीएस प्लस सी सेट का, देख लीजिएगा। ये फाउंडेशन है, ये क्रैश नहीं है, रिवीजन करने का नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराने का है। तो आप इसको 1500 में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको जीएस चाहिए तो जीएस भी 1000 में ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों आप 1500 में कर पाएंगे। क्लियर? तो ये रही इन्फॉर्मेशन। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आज ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप इसी फीस में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। बात कर लेते हैं, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे जरूरी बेसिक जो नीड होती है वो क्या होती है, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास सिलेबस पर कैसी पकड़ है, देखिएगा। अगर आपने सिलेबस पर पकड़ कर रखी है तो उस प्रकार से उसके लास्ट ईयर का देखते हुए उसका ट्रेंड कैसा है। ट्रेन को अगर आपने देख लिया है तो उसके बाद आप उसके रिसोर्स कैसे फॉलो करेंगे, उस रिसोर्स के साथ स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कैसी स्ट्रेटजी है, या आपके वीक वाइज या डे वाइज या एग्जाम्पल बेस पे पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पूरी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज या कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं बनाए हो तो आप बार बार डिमोटिवेट हो जाओगे और उसको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर पाओगे। तो जरूरी क्या है, अगर मैं ये कहूंगा कि सबसे एक ऐसा अल्टीमेट वेपन यानी हथियार क्या हो सकता है जिससे प्रीलिम्स में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, देखा जाए पीवाई को, देखिएगा। पीवाई को मतलब प्रीलिम्स ईयर पेपर क्वेश्चन जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इसकी नीड क्यों पड़ती, देखिएगा। अब ये बात सोचो, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है। सिलेबस के आधार पर जानने के लिए कि एग्जामिनर जब प्रश्न सेट कर रहा होता है तो उसके दिमाग की जो उपज है, यानी जो एग्जाम में प्रश्न किस तरीके के आते हैं, किस प्रवृत्ति के आते हैं, ये किस आधार पर आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं, इसका क्या आधार है, आप डेफिनेटली बोलेंगे पीवाईक्यू है। देखिएगा, कोई भी एग्जाम की तरह तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप ये मान के चलो कि पीवाईक्यू से हम ये देख पाते हैं कि एग्जामिनर की जो फिलॉसफी है या मस्तिष्क है, उसके प्रश्न सेट करने का तरीका क्या है, प्रश्न का स्टैंडर्ड कैसा होता है, प्रश्न के टॉपिक कैसे होते हैं, ये
प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसे होती है, या उस टाइमिंग में हम उसको कैसे हम लोग रिवाइज या रिकॉल कर पाते हैं। तो सबसे पहले नीड क्या होती है पीवाई को पढ़ने के लिए, कि हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर वे में एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसको हम लोग क्रैक कर सकें। अब पढ़ना कैसे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ईयर वाइज पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं, कुछ मंथ वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं। मैं इसके पढ़ने के तरीके भी आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ये है कि आप जो अभी कर पा रहे हैं उसमें से बेस्ट करने के लिए पीवाई को यूटिलाइज कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा, साथ में उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो। अगर मैं एक ही वर्ड में कहूंगा, देखिएगा, तो सबसे पहले मैंने क्यों कहा कि अल्टीमेट वेपन है। देखिएगा, आइए मैं मुलाकात कराता हूं आपके एक क्वेश्चन से, जिस क्वेश्चन से आप ये समझ पाएंगे। मान लीजिएगा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देख लीजिएगा, ये आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है। इसको बहुत इंग्लिश हिंदी में दोनों में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, एक बार आप इसको देखने का प्रयास करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन सेम है? बोलेंगे सर नहीं सेम है। तो फिर हमने क्यों इसको आपस में सिमिलर वे में एक साथ लिया गया, इसकी एक वजह है। देखिएगा, ये एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू द पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिएगा, अच्छा, एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करिए, यहाँ क्या लिखा है, टेक पार्ट इज द प्रोसीडर ऑफ द लोकसभा। देखिएगा, ये स्पीक इन लोकसभा, देखिएगा, वोट इन द लोकसभा, देखिएगा, बी ए मेंबर कमेटी ऑफ द इंडिया। तो इसमें किसकी बात करी, अटॉर्नी जनरल की बात की जा रही है। इसमें किसकी बात की जा रही है, अटॉर्नी जनरल के साथ में सोलिसिटर जनरल की भी बात की जा रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज द रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटमेंट ही रिजाइन। देखिएगा, अच्छा, इन दोनों टॉपिकों को, इन दोनों चीजों को देखने का प्रयास अगर हम लोग करें तो क्वेश्चन कहां से है, अटॉर्नी जनरल से है। देखिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं भारत का महान्यायवादी। अगर आप इस टॉपिक को एक बार मार्क कर लें कि प्रश्न जो है अटॉर्नी जनरल से आ रहा है, तो अटॉर्नी जनरल के अलावा क्या होता है, एडवोकेट स्टेट होता है, जो कि स्टेट का होता है, एडवोकेट ऑफ स्टेट होता है। देखिएगा, तो ये क्या है, ये स्टेट का है। साथ में इसका क्या होता है, सोलिसिटर जनरल होता है। तो यहां पर ये भी क्या, एक प्रकार को जानना पड़ेगा। अब आपको पास तीन एक एंगल मिल चुके हैं। पहला पॉइंट, अटॉर्नी जनरल भी रेडी करना है, एडवोकेट ऑफ स्टेट भी रेडी करना है, और सोलिसिटर जनरल भी रेडी करना है। लेकिन इस रेडी करने के लिए आपके पास क्या पैरामीटर है, तो इसके लिए पैरामीटर ये क्या है, इसको अपॉइंट कैसे करते हैं, इसके वर्क कौन कौन से होते हैं, इनकी कौन कौन सी पावर होती है, देख लीजिएगा, या स्पेशल प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार कौन कौन से इनके, देखिएगा, साथ में इनको रिकग्निशन यानी हटाने का क्या प्रोसीजर है। देखिएगा, इसके अलावा भी और भी वर्तमान में, लेटेस्ट में, प्रेजेंट में कौन है। तो अगर ये सब कुछ तुम पता करोगे, तो पता करने से क्या होगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन तुम ये डिफाइन कर रहे हैं कि कभी भी रिपीट नहीं होते यूपीएससी में, बट टॉपिक से रिपीट होते हैं। ये याद रखिएगा, यूपीएससी कभी भी प्रश्न लेके आएगा तो टॉपिक से लेके आता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल से 2013 में प्रश्न था, अटॉर्नी जनरल से 2023-22 में प्रश्न है। लेकिन क्या किया उसने, इसी लेवल का इसका एडवांस लेवल दे दिया गया। लेकिन प्रश्न में अगर हम ये अटॉर्नी जनरल है, सोलिसिटर जनरल है, या फिर एडवोकेट ऑफ स्टेट है, इसके सारे मल्टीपल जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, पावर कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या दे रखा है, या इसके कौन कौन सी विशेष अधिकार हैं, या कौन कौन से इसके वर्क कार्य कौन कौन से हैं, या फिर एक प्रकार से प्रिविलेज विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, या कुछ अन्य गतिविधि में वर्तमान में क्या अभी हाईलाइट चर्चाओं में चल रहा है, अगर उसको भी हम रेडी कर लेंगे तो ये मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर जब भी प्रश्न आएगा इस टॉपिक से, तो आप उसमें कंफर्टेबल तरीके से उसको प्रश्न टिक कर पाएंगे। तो इस तरीके से पीवाई करने का तरीका होता है। देखिएगा, और मैं दिखाता हूं, अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिएगा क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिएगा, आ विल अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिएगा, अच्छा, ये क्वेश्चन देखने को क्या कर रहा है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो लिखा, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड व्हाई एंड द इंट्रोडक्शन आ विल इन द लोकसभा ओनली। देखिएगा, याद आ रहा है। इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो आप ये देख पा रहे होंगे 2023-13 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन देखो पूछा गया, लेकिन क्या है, उस बिल से क्वेश्चन है। यहाँ रिकमेंड किसकी बात कर रहा है, बोलेंगे प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, यहाँ किसकी, लोकसभा की बात कर रहा है। तो जब हम बिल पढ़ रहे होते हैं तो बिल के सारे एस्पेक्ट, बिल के टाइप कौन से होते हैं, बिल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में लोकसभा की, राज्यसभा की क्या क्या भूमिका होती है, या राष्ट्रपति इस आधार पर किस प्रकार से उस बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, किस तरह से उसको लॉ में कन्वर्ट करता है, या उसके प्रोसीजर कैसे होते हैं, कैसे उसको रिटर्न करता है। यानी क्या हुआ, यानी आप इस टॉपिक के इर्द गिर्द जितने भी मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं, अगर वो आपके रेडी हैं तो पीवाई को पढ़ने का बेनिफिट है। अगर आप इसको रट भी लोगे ना, और एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला। यूपीएससी भाई पीसीएस थोड़ी है, बीपीएससी थोड़ी है, या कोई अन्य एग्जाम थोड़ी है कि हाँ रिपीट क्वेश्चन सेम मारेगा। यूपीएससी कभी भी रिपीट क्वेश्चन सेम नहीं मारता है, बट याद रखिएगा रिपीट टॉपिक से मारता है, याद रखिएगा। तो मैं तुमसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि
एक यूपीएससी क्रैक करने के लिए अगर आप लास्ट के 20 साल के ऐसे इस तरह से क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कंसाइज वे में पढ़ने का प्रयास करोगे इंटरलिंक करते हुए, तो आप उससे एक सीख पाओगे कि अच्छा ये टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप 20 साल का एक ऐसा सिनेरियो सेट कर लें तो आप ये देख पाएंगे कि इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं पीवाईक्यू, तो आप ऑटोमेटिकली अगर आपके आज 30 क्वेश्चन सही होते हैं तो 15-20 क्वेश्चन डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से आप ये पीवाईक्यू से एक वेपन के रूप में, आप एक औजार के रूप में, हथियार के रूप में कार्य करेंगे जो आपको सफलता दिला पाएंगे, देखिएगा, है ना। अब देखो यहाँ व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज द ऑब्लिगेटेड ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द इंडिया टू गिव हिज हर एन असेंट, देखिएगा, या अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पासेस बाय द बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग, देखिएगा। अब एग्जांपल बेस में किसके बारे में बात कर रहा है, एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। अब आपको पता है कि बिल में ज्वाइंट सेशन भी होता है, उसको हम मना भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन सा बिल है जहां पर लोकसभा की पावर ज्यादा है, जहां पर राज्यसभा की पावर ज्यादा है? तो यानी एक टॉपिक के इर्द गिर्द आने वाले सारे डायमेंशन को रेडी करना, यानी पीवाईक्यू को एडवांस लेवल पर रेडी करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो रट लीजिएगा, काम नहीं चलेगा। यूपीएससी कभी भी प्रीलिम्स क्वेश्चन का पीवाईक्यू से क्वेश्चन लेके नहीं आता, पीवाईक्यू टॉपिक लेके आता है, रखिएगा। चलो, तो यही क्वेश्चन देखो पूछा गया। अब एक एक पॉइंट को, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन है उसी से। अगर हम इसके बारे में आगे लेके देखो चलते हैं, देखो अभी क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, देख लीजिए 2022 में पूछा गया है। प्रोबोटाइस इज द मेड द बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, देखिएगा। अब यही क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोविट फूड, देखिएगा क्या लिखा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ, देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास करें, सिमिलर वे में देखेंगे तो एक ही निकल के आ रहा, देखिएगा। तो प्रोबोटाइस इज द मेड ऑफ द बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, देखिएगा। प्रोविट फूड कंटेन लाइव बैक्टीरिया विच आर द कंसिडर बेनिफिशियल ऑफ द ह्यूमन, देखिएगा। अरे बाप रे, देख रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन में दिखा दूंगा आपको इंटरलिंक करके। तो मेरा मानना यह है कि लास्ट ईयर के पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, अगर आप इस तरीके से पीवाईक्यू रेडी करते हैं तो आप आराम से पीवाईक्यू के माध्यम से टॉपिक को रेडी करते हुए अपने 10 से 15-20 नंबर गेन कर सकते हैं, लेकिन तरीका वैसा होना चाहिए, है ना। आगे, और ऑर्गेनिज्म इज द प्रोबेटिस ऑफ द फाउंड इज द फूड एंड द इन गेस्ट व्हाट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन द आवर गट। तो देखो प्रोबेट फूड हेल्प इन द मेंटेनिंग गट फ्लोरा, देखो। तो आप देख लो लगभग सिमिलर वे में सेम वर्ड क्या है, यहीं से डिफाइन करने का प्रयास का, सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए, यहाँ सारे पॉइंट इससे पूछे गए। लेकिन कब आया, 2008 से 22 के बीच में। तो देख रहे हो ना कितना कितना गैप मार के आता है। 5 साल के पीवाई को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 से ज्यादा 20 साल के पीवाई को करना बहुत जरूरी होता है। यही नहीं, देखिएगा अगर आप किसी और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, देखिएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो, ये क्वेश्चन 2013 में भी दिया गया, देखिएगा 2020 में भी दिया गया, 2023-22 में दिया गया। तो यानी किससे क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किस बात से पूछ रहा है, तो आप देखने का प्रयास करें, कैबिनेट से पूछ रहा है, देखिएगा। अब कैबिनेट के बारे में अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट कैबिनेट का पार्ट है, देखिएगा। यहाँ देखेंगे काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, 3 मिनिस्टर से क्वेश्चन दिया गया है। उसी को इंटरलिंक करते हुए देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इंटू 4 रैंक, देखिएगा। अब 3 रैंक में बांट रखा है हमारे पास, कैबिनेट है, उप है, आप जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, देखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल डू नॉट एक्सक्लूड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा, देखिएगा। यानी ये अगर देखेंगे तो एक मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी है। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मंत्रिमंडल के कैसे उसका चयन होता है, मंत्री परिषद क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, या उसको हम किस प्रकार से कितने रख सकते हैं, कौन कौन से उसमें मुख्य कार्य होते हैं, राष्ट्रपति को किस प्रकार से वो सलाह देने का कार्य करता है, या अपॉइंट कैसे करता है, या बाकी मंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, सारे मंत्री किस आधार पर किसके सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो ये जितने भी एंगल अगर आप देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, देखिएगा। तो मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट, या मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ऑफ द कॉन्फिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जितने भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि टॉपिक को मार्च करना है, टॉपिक को मार्क करना है, पीवाईक्यू के साथ देख लीजिए। इसी तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा क्या लिखा है, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर, देखिएगा। नॉर्मली ऑकर्स इन द, तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप 2019 में क्वेश्चन देखने का प्रयास कर लीजिएगा बच्चों। क्या लिखा है, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्टिकल सर्कल, देखिएगा। किसके बारे में बात कर रहा, 21 जून के बारे में। और यहाँ पूछा गया कि किस दिन में होता, लगा लीजिएगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, देख लीजिएगा।
आप एक कनेक्शन कर पा रहे होंगे कि ये 2019 में 2022 में किस प्रकार से पीवाई को इंटरलिंक हो रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, यदि आप अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने का वेपन नहीं समझ पाए हैं, हथियार नहीं समझ पाए हैं, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप हमारे साथ किसी के साथ जुड़कर भी अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। ये कमी ना रहे कि आप लास्ट टाइम में कि हम प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाए। प्रीलिम्स क्वालीफाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है। उसकी वजह अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह एक नहीं, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। बट अगर आपका ट्रैक अच्छा है, आपका रास्ता अच्छा है, तो आप ये देख पाएंगे, आप आराम से इसको क्रैक कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे 2020 में 10 लाख बच्चे इनरोल किए थे, 10,500 बच्चे लगभग प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं, तो यानी 9 लाख लगभग कह सकते हैं 90,000 के आसपास या 89,500 के आसपास जो है बच्चे चले गए। कुछ तो पहले ही चले जाते हैं, एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे वैसे चले जाते हैं। तो यानी ये आप एक डाटा देख सकते हैं कि क्यों प्रीलिम्स क्वालीफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़कर ये जो जीएस का पूरा कंप्लीट एरिया है, इसमें कंप्लीट सिलेबस है, इसमें सीसेट का पार्ट भी इसमें रहेगा, और लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए जो भी आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि इंडियन पॉलिटी का देखो 18 है, 15 है, 15 है, 11 है, तो लगातार ये बढ़ रहा है। देखिएगा कहाँ घट रहा है, देखो ये लगातार ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख लीजिएगा। हिस्ट्री लगातार क्या हो रहा है, देख लीजिएगा, यहाँ पे घट बढ़ रहा है। इकोनॉमी आप देखेंगे लगभग बैलेंस होकर बना हुआ है। तो यानी ये जो एरिया है, इस एरिया पे हमें इस ट्रेंड पे काम करना है कि आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाए प्रीलिम्स क्वालीफाई करने की। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज हमारे साथ ये शुभ यात्रा स्टार्टिंग करिएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम लगभग 3.5 यानी 3 से 3.5 महीने के अंतर्गत देखा जाए, हम प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस करने का मतलब करेंगे उसमें। उसके बाद जो टाइमिंग रहेगा उसमें आप प्रैक्टिस करना, रिविजन करना, एमसीक्यूज लगाना, ये सारी चीज़ें उसमें निकल के जाएंगी। तो जब एक बार सार आपका रेडी हो जाएगा तो प्रैक्टिस करना आसानी हो जाएगी। नहीं तो जनवरी फरवरी मार्च में जाकर आप फिर वहीं खड़े हो जाएंगे जो लास्ट ईयर खड़े हुए थे। आप बचना चाहते हैं तो ये बहुत मिनिमम फीस है, सिर्फ एक बाउंडेशन फीस जिससे आप यहाँ पर कर पाते हैं। तो आइएगा, कल से जर्नी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। अभी जाइएगा, जाके अपनी जर्नी को हमारे साथ यहाँ पे ये रहा लर्निंग एप्लीकेशन, इस पे जाके इसके साथ आप यहाँ पर जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये रहा मात्र 1500 में आपको ये पूरा बैच मिल रहा है। ये बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी वाइज बैच होगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लव यू लोफी, बाय बाय, टेक केयर।